थाना फतेहाबाद क्षेत्र के मूल निवासी शहीद बबलू कुमार कानपुर के बिठूर थाना में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। बीते दिनों कानपुर मुठभेड़ में जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, शहीद परिवार से मिलने पहुंचे प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि और कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने शहीद के पिता और परिजनों को ढांढस बंधाया। इस देश में पहला अवसर है कि जब पुलिस के जवान शहीद हुए, उस पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इतना सहृदय और संवेदनशील मौके पर निर्णय किया है कि परिवार को 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता। जिस दिन ये हमारे जवान रिटायर होते, उस दिन जितनी पेंशन होती उतनी पेंशन प्रारंभ होगी और जीवन भर मिलेगी। एक परिवार के एक बच्चे को नौकरी मिलेगी सरकारी। देखिए, ऐसी संकट की घड़ी में सरकार और समाज का ये कर्तव्य होता है कि जो भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए शहीद हों, उनके परिवार की देखभाल और उनके परिवार की वो इच्छाएं, वो उनके स्वप्न जो उस संतान से थे, उन सपनों को पूरा करने में जो भी मदद सरकार और समाज कर सके वो करना चाहिए। इसीलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया। 1 करोड़ रुपए उनके बबलू के परिवार के पिताजी के और छोटे लाल जी के खाते में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। इसका सर्टिफिकेट उनको दिया गया है। कप्तान साहब यहाँ हैं। मैं इसके लिए बहुत अच्छा निर्णय किया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा ने, जो 1 दिन का पूरा वेतन आगरा के समस्त पुलिस कर्मियों का उनके परिवार को दिया। इससे बड़ी सहायता उनको मिलेगी। बच्चे की नौकरी तत्काल लगा दी जाएगी और इसके बाद पेंशन भी तत्काल शुरू हो ही रही है। जो भी हमारा सरकार का और समाज का जो कर्तव्य है, उनकी सुरक्षा, उनकी देखभाल, उनके सामाजिक जीवन का रहन सहन वो अच्छी तरह से हो, उनके बच्चों की अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई हो सके, इसके लिए आज मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिए। मैं उसी के लिए आया था। हमारे आदरणीय विधायक जितेंद्र वर्मा जी, हमारे और भी सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे सांसद जी के सुपुत्र भी, ये सब लोग यहाँ आए हैं, समस्त अधिकारी हैं। इस मौके पर 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भी पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से दी गई। बबलू कुमार की शहादत पर चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि इस घटना के लिए दोषी अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये कहना अभी तक नहीं पकड़ा गया। ये देश बहुत बड़ा है और ऐसे शातिर अपराधी कुछ समय ऐसा होता है कि 2 दिन 4 दिन, कभी कभी ऐसा होता है कि 10 दिन और महीना भी हो जाता है, लेकिन ये निश्चित है। देखिए, सरकार, ये देखा जाता है कि सरकार की नीति और नियत अपराधी को दंड देने की है या अपराधी को संरक्षण देने की है। ये पूरा देश और पूरा प्रदेश जानता है। एक आदरणीय योगी जी की नीति और नियत दोनों ही अपराधी को बख्शने की नहीं है। वो अपराधी को जितना उसका दंड है, जितना अपराध है उतना दंड उसको मिलेगा और जो भी उसमें शरीक हैं उन सबको दंड मिल रहा है और आगे भी सबको मिलेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं वो देश से बाहर निकल गया, वो नेपाल बॉर्डर पर वगैरह चला गया? कहाँ चला जाएगा? जो देश से बाहर निकल गए वो भी पकड़ेंगे। कौन बाहर जाएगा? जैसा उसने किया है वैसा जरूर भरेगा। ठीक, थैंक यू। आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें। प्लास्टिक की वही चप्पलें पहने जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी हैं।
सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें। बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं। बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, एटीएम इस्तेमाल करने से पहले एटीएम का कीबोर्ड सैनिटाइज करें। पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें। खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।